नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मिश्रण और एलिगेशन का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं और आज के बाद यह चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। हम लोग कर रहे हैं आदित्य रंजन सर का रेलवे बुक 4000 प्लस MCQ, ठीक है। और इसमें टोटल 48 क्वेश्चन थे। 48 क्वेश्चन में सभी के सभी क्वेश्चन बेहतरीन थे, कुछ ईजी थे, कुछ मॉडरेट थे, ठीक है ना। तो चलिए समाप्त करते हैं आज पूरा वीडियो। और याद रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप विभिन्न किताबों से प्रीवियस ईयर का सवाल लगाइए। फिर भी ना आए तो जो है आप उस सवाल को भेजिए, ठीक है। पहला ही प्रश्न है, चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपये, 720 रुपये, 900 रुपये है, को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। देखिए, इसमें वो नहीं दिया कि कौन कितना केजी है, रेशियो दिया है, ठीक है ना। यदि विक्रेता को 20% लाभ कमाना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, पहले तो हमें इसको क्या निकाल लेना चाहिए, हमें इसका जो क्रय मूल्य है वो निकाल लेना चाहिए, सबका अलग अलग। तो आप देख रहे हैं ये 500 रुपये केजी वाला 9 के अनुपात में है, ठीक है, प्लस 720 केजी वाला 5 के अनुपात में है, प्लस 900 केजी वाला 900 रुपये वाला 11 के अनुपात में है। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा, 9×5=45, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7×5=35, 2×5=10, 36, ठीक है। कोई दिक्कत? 3600 होगा, प्लस 11×9=99, ये हमारे पास हो गया। सबका क्या हो गया कि रेट हमने निकाल लिया है कि 4500 रुपया हुआ ये, और 3600 रुपया हुआ 720 रुपये किलो वाला, और 9900 हुआ ये। अब सबको मिला दिए हैं, इसका मतलब 9 + 5 + 11 मतलब एवरेज निकाला जाता है। सिखाया हो ना। तो अब बताइए कि आपके पास 1 किलोग्राम, देखिए हमारे पास टोटल कितने किलोग्राम है, 9 × 5 = 14, 25 किलोग्राम है, ठीक है ना। 25 किलोग्राम से जब भाग देंगे टोटल खर्च में, तब जाकर 1 किलोग्राम का आएगा, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, आराम से उसको निकाल पाएंगे। अब जिनको लगता है कि ये गुणा करने में टफ है, तो ये 2 जीरो को तो बाद में भी कभी भी रख सकते हैं, गुणा करना कोई टफ बात नहीं है, ठीक है। तो अब जोड़ लेते हैं कि 9 × 6 = 15, 5 = 20, क्लियर है। 2 जीरो को बाद में हम लिख लेते हैं अभी। फिर 9 × 3 = 12, 4 = 16, 16×2 = 18 बटे 25। 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना निकल जाएगा, काट कर देख ले, जोड़ने में गड़बड़ नहीं ना। 9 × 6 = 15, 5 = 20, 9 × 3 = 12, 2 = 14, 9 × 3 = 12, 4 = 16, 2 = 18, ठीक है। तो 25 7 = 175, 25×2 = 50, 720 रुपया केजी का आया, 1 केजी का दाम। इतना क्लियर है। अब आपको कितना चाहिए, 20%, तो बस 20% का मतलब 120% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 दूनी 24, 12 7 = 84, 2 = 86। मतलब ये हुआ कि 864 रुपया केजी अगर हम बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। मुझे लगता है ये सवाल बेसिक था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नमक की 2 किस्मों T और S, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो है, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो फिर वही निकाल लीजिए कि कितना है। तो आप क्या करेंगे, 25×4 + 35×6, है ना। टोटल निकालने के बाद टोटल कितना है, 6 × 4 = 10 क्वांटिटी थे, 10 से भाग दे दीजिए, 25 × 4 = 100 हो गया। देखिए ये बार बार लिखना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो मैं तो लिखूंगा ही। अब 35 का पहाड़ा जिसको नहीं आता तो 30 का 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30, 210, ऐसे गुणा कर लेना है, ठीक है ना। अब टोटल कितना है, 6 × 4 = 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 310/10, मतलब 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना आ गया, 31 रुपया। ये जब हम टोटल से भाग देते हैं ना तो ये प्रति किग्रा आता है, ठीक है ना।
तो ये 31 रुपये के सामान को हम कितना में बेच रहे हैं, 37 रुपये में। कितने का फायदा हो रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 6 रुपये का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज में जब आप निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, 6 5 30, 5 दूना 10, तो आ जाएगा 20%। क्लियर है ये सवाल। देखिए 31 तो 6 से नहीं कटेगा, लेकिन सवाल में पूछा है लगभग, इसलिए हमने क्या दे दिया, 20% ही दे दिया, 30 मानकर उसको। ठीक है, नहीं तो 19 पॉइंट कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की 2 किस्मों ए और बी को, जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 210 280 रुपये प्रति किग्रा है, इसको 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये होमवर्क रहेगा आपको, हूबहू वही सवाल है, 2 सवाल ऐसा कर चुके हैं। लिखिएगा 35 का आंसर ये, या ऑप्शन लिख दीजिएगा। ठीक है ना। पहले 210 गुणे 3, 28 गुणे 4 करके 4 3 7 से भाग दे देंगे, फिर उसके बाद में आपका 1 किलो का वैल्यू आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 260 से तुलना करके कितना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव के मिश्रण में 1/4 भाग अम्ल तथा 3/5 भाग एल्कोहल तथा शेष जल है। देखिए मेरे भाई, 1/5 भाग, 3/5 भाग, हम बार बार बताएं कि इसको 5 का गुणक आप मान सकते हैं। ठीक है ना, जो भी, तो हम यहाँ पर अगर 5 मान लें एक मिश्रण में, तो द्रव के मिश्रण में 1/4 भाग 5 है, तो 5 में से 1 भाग क्या है, टोटल अगर मैं 5 मान रहा हूँ तो 1 भाग क्या है, एसिड है। ठीक है। अब कह रहा है 3/5 भाग एल्कोहल है, एल्कोहल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है शेष भाग जल है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 1। देखिए 3 1 4 1 5 हो गया कि नहीं। अगर यही गड़बड़ होता तो 10 या 15 कुछ भी मान सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब कह रहा है कि यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, तो यहाँ पर मिश्रण की कुल मात्रा कितना है मेरे भाई, तो 5 नहीं दिया है सवाल में, 20, तो 5 चौके 20, 1 का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो मिश्रण में पानी कितना लीटर है, तो 1 लीटर है, तो 1 चौके 4 लीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर, सवाल आसान था, कर लेंगे। अब देखा थोड़े स्पीड में बढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं सही उत्तर के। ठीक है। और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक जुर्माना होता है, माइनस मार्किंग है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है, उसे 144 अंक मिलते हैं। मतलब उसने 76 प्रश्न किए, जिसमें से 144 अंक प्राप्त किया। ठीक है। विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्न किए, तो देखिए मेरे भाई, कई तरीके से प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तो बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर एक एलिगेशन से आपको बता दूंगा। देखिए 144 पाया है, और वो कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक। मतलब वो कितने क्वेश्चन उसके सही हुए काट पीट करके, तो 3 चौके 12, 3 8 24, 48 क्वेश्चन तो काट पीट करके सही हुए। ठीक है ना। लेकिन उसने कितना अटेम्प्ट किया था, तो आप कहेंगे 76। तो कितना क्वेश्चन बचा अभी भी, तो उसके पास कहेंगे कि सर 8 ये बचा, ये 8 है, और ये 28, टोटल 28 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि सही और गलत लेकर के क्या हो गया है, कटपिट हो गया है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इसमें कुछ सही प्रश्न है और कुछ गलत प्रश्न है, जो कि कटपिट करके क्या हो गया है, बराबर हो गया है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए 28 को, देखिए समझ पर फेर है। एक क्वेश्चन पर कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन पर सर 3 अंक मिलता है, और गलत करेंगे तो 1 अंक पर 1 माइनस भी मिलता है। ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि 1 पर 3x हो गया और 1x हो गया, बराबर मिलाकर के 28 हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 पर 3 अंक मिल रहा है और 1 पर 1 अंक है, दोनों को मिला करके हमारा 28 है। तो 3x 4x हो गया, 28 हो गया, 4 7 28। मतलब यह हुआ मेरे भाई कि सही अंक कितने हैं, इसमें से 28 में से 7 क्वेश्चन सही है और 21 क्वेश्चन गलत है। अब देखिए ना, 1 पर 3 अंक मिल रहा है तो 21 नंबर मिल गया, इस पे -1 नंबर कट रहा है तो ये भी 21 हो गया। अब देखिए 21 21 खत्म, 0 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब यह है कि उसने 48 + 7 टोटल 55 क्वेश्चन सही किए थे। कितने क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन। आंसर डी।
एक तो तरीका ये है जो कि देखिए स्पीड आपका अच्छा रहेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि आप तो इसी से गुजर ही रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ। देखिए आपके पास दूसरा तरीका यह है कि आपने टोटल 76 किया, कितना अंक किया, 76 अटेम्प्ट किया, ठीक है मेरे भाई। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन पर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है सही पर, और उसी 76 प्रश्न में से कुछ गलत होंगे तो एक पर कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है गलत पे। क्लियर है। आपने कुल कितना अंक पाया इस हिसाब से, तो आप कहेंगे सर 228 पाया। कोई डाउट, आपके दिमाग से 228 पाया, और यहाँ पर -76 हो गया, क्योंकि आपके कुछ अंक तो कटेंगे। रियल में आप पाए कितना है, 144 अंक। बस आप अंतर ले लीजिए। अब देखिए 144 और इसका अंतर लेंगे तो अब घटाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का साइन है ना। तो 144 माइनस फिर -76 करेंगे, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो 6 4 10 और 7 4 11 1 12 1 1 2 220 आएगा। क्लियर है मेरे भाई। और जब 228 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 28 में से 4 गया तो 4 बचा, और फिर 8 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब एक दूसरे से दोनों को आप चाहें तो काट सकते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। रेशियो कितना आया, 55:21 का, मतलब 55 रेशियो सही है, मतलब 55 प्रश्न सही है और 21 प्रश्न गलत है। तो ये भी आ गया ना, आंसर कितना आ जाएगा, आपसे सही क्वेश्चन पूछा है तो 55 आ जाएगा। कोई डाउट। तो जो अच्छा लगे वो करिएगा, ये भी बेस्ट तरीका है, ये भी बेस्ट तरीका है। और वो जो अप्रोच था वो अप्रोच कैसा था, तो बेसिक अप्रोच था, ठीक है ना। जिसको ये नहीं भी आता तो वो कर ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को। देखिए बहुतों को तो एलिगेशन लगाने ही नहीं आता, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि एलिगेशन हमने यहाँ क्यों लगाई, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो दिया था पॉजिटिव नंबर भी हमारे पास दे दिया था, ये निकाल लिए, मतलब ये दिया था तब ना, और नेगेटिव वाला भी दिया है और फाइनल वाला भी दिया है। 3 दिया है कि नहीं दिया है, तो हमने कहा जब 3 दे तो याद रखिएगा एलिगेशन लगेगा। और जो ये बीच वाला है इन दोनों के बीच में हो, मतलब एक से छोटा हो और एक से बड़ा हो। तो देखिए 228 से यह छोटा है और -76 से बड़ा है, ठीक है, तब एलिगेशन लग गया। आगे बढ़ते हैं कि 38% चीनी के घोल में 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि वह कितना हो जाए, 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो देखिए मेरे भाई, आसानी से सवाल को हल करते हैं। पहली बात तो कि 90 मिलीलीटर क्या है, घोल है, ठीक है ना। इसका 38% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि चीनी कितना है। बात समझ में आ रही है। 1 से 1 खत्म हो गया, यहाँ पर 3.8 हो गया 0 से, तो 9 8 72, 9 3 27, 27 7 34, 34.2 चीनी है उसमें। चाहे ग्राम समझिए चाहे किग्रा समझिए, जो भी समझिए। यहाँ मिलीलीटर है तो हम क्या ले लेते हैं, ग्राम ले लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अब कह रहा है कि ये चीनी कितना % हो जाना चाहिए, 17.1। तो इसका मतलब हम पानी मिला रहे हैं। अब चीनी तो बढ़ेगा नहीं, चीनी तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। चीनी क्या होगा हमारा, ज्यों का त्यों रहेगा, 34 उतना ही रहेगा। मतलब 90 लीटर में ये 90 ml है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। हम समझ रहे हैं इसे, जो कि 38% के बराबर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यह परसेंटेज जो घट करके कितना हो जाए, 17.1% चीनी का घोल हो जाए। कितना हो जाए, 17.1%। अब आप ही बताइए कि ये 17%, अगर हम ये कर दें 17.1% बराबर 34.2, बात समझ में आ रहा है। तो हमें 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 17 दूनी 34, 1 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 200 ml आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो 200 ml का घोल बनाने के लिए हमें कितना 90 ml में मिलाना चाहिए, तो कहेंगे कि सर 90 ml में तो बस 110 मिलाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को कि मैंने कैसे कर दिया। देखिए मेरे भाई, साफ साफ सवाल में दिया है कि 38% चीनी है,
ठीक है ना। तो 38%, 90 में 38% निकाले तो 34.2 ग्राम है। अब कह रहा है कि इसमें पानी मिलाना है, तो चीनी अभी भी 34.2 ग्राम ही है, भले ही परसेंटेज में 70.1 है। तो कह रहा है कि हम कितना पानी मिलाएं कि यह 17.1 हो जाए। तो 17.1 बराबर कितना है हमारे पास, चीनी, ये चीनी का ही वैल्यू दिया है, तो चीनी का वैल्यू चीनी से ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक का वैल्यू 2 आया, तो इसका 100% का वैल्यू 200 ml आया। इसका मतलब अगर 200 ml में 34.2 ग्राम चीनी रहेगा तो कितना परसेंट के बराबर होगा, 17.1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर चीनी का घोल कितना है, तो 90 ml है। तो अभी कितना मिलाना चाहिए, तो 110 मिलाना चाहिए। नहीं समझ में आए तो 200 में से 90 घटाएंगे तो 110 ही आएगा ना। तो इस तरीके से आंसर हो गया 110 ml। सवाल में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, आपके सोच पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो किताब में हल दिया है, आपको नहीं समझ में आएगा तो किताब में ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मेरे द्वारा समझाए जाने के बावजूद न समझ में आए और किताब का समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक के आरंभ में कुल स्टॉक 80% भाग ए का था। मतलब समझते हैं, ये अगर कुल स्टॉक है तो उसमें से 80% भाग ए का है। यदि स्टॉक से 20 किग्रा उत्पाद ए और 8 किग्रा उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात बदल जाता है। देखिए मेरे भाई, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। अब 80% स्टॉक इसका है टोटल में से, ध्यान से सुनिएगा, 80% स्टॉक किसका है, ए के पास है। ठीक है, तो शेष के पास कितना बचा, आप कहेंगे 20%। मैं चाहूँ तो इसको 4 दूनी 8, अरे 2 चौकी 8 और 2 एक कम 2, इस अनुपात में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस अनुपात में है ना, या 20 चौकी 80। क्लियर है। अब देखिए कह क्या रहा है कि अगर 8 किग्रा उत्पाद ए से निकाल लेते हैं तो 8 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं 20 किग्रा इससे निकाल रहे हैं, सवाल में दिया है 20 किग्रा ए से और 8 किग्रा बी से निकाला जाता है, तो अनुपात जो है 9:2 का हो जाता है। अब बताइए, सवाल हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यही तो पढ़ते पढ़ते चौथा चैप्टर में आ गए हैं। देखिए जैसा कहा है हमने वैसा ही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। पहली बात तो कुल का 80% ए के पास है तो बी के पास 20% बचेगा, रेशियो 4:1 का हो गया। ए 20 निकाल लेता है और बी जो है 8 किग्रा निकाल देता है, तो रेशियो जो अंतिम रेशियो होता है 9:2 का होता है। अब देखिए 4 दूनी 8 और 9 एक कम 9, इसका अंतर कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 1 हुआ सर, बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं 20 दूनी 40 और 9 8 72। ध्यान से सुनिएगा, 40 में से 72 गया, कितना बच जाएगा, 32। यही अंतर लेते थे ना, समान चिन्ह होता था, तो इतना सबको आता है, क्या ये याद आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा आरंभ में कुल स्टॉक कितना था, तो आरंभ में कुल स्टॉक कितना है मेरे भाई, 4 1 5 है, बोलिए हाँ। अब 5 का 32 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 160। देखिए 30 5 150, 2 5 10, आंसर हो जाएगा डी। इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ, मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मेरी आदत इस तरीके से लिखने की है, शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो के एक साथ, बाद में ये लिख सकते हैं, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों में आपस का गुणा, अंतर। ठीक है ना, तो मेरा आदत ये है शुरू से ही, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल क्या कह रहा है कि 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। ठीक है ना, 8 लीटर विलयन बचा है, लेकिन यही दिमाग में रखना है कि जो उसमें घुला है वो तो ज्यों कहते हैं वापस वाष्पित कौन हुआ है, पानी हुआ है। ठीक है ना, 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, शेष विलयन में 6% नमक है। तो मेरे भाई 10 में से 2 गया तो 8 ही बचा ना, और इस 8 में से 6% क्या है, नमक है। तो 8 छके कितना होता है, 48, मतलब 0.28 ग्राम क्या है, नमक है। अब वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 10 टोटल विलयन है, ठीक है ना, 10 में से 48 ग्राम क्या है हमारे पास, 0.48 ग्राम क्या है, नमक है। 100% निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब 4.8।
ये सवाल लगाने वाला थोड़ी है, बस केवल देखे और लगा देते। पूछिए कैसे, 8 छक्का 48, जहाँ 48 आ रहा है वही आंसर, ठीक ना। लेकिन हल करना है तो बताना तो पड़ेगा ही। सवाल में कोई दम नहीं था, आगे बढ़ते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, ठीक है। साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो है कि दूध विक्रेता दूध को 20% अधिक पर बेचता है, ठीक है ना। साथ ही वह 3 लीटर पानी मिलाता है 5 लीटर दूध में, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप बस यह देखिएगा कि 20% का लाभ ले रहा है इसी हिसाब से, तो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या सीधे सीधे लिखिएगा 120 लिखिएगा, 100 120, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि ये 5 से क्या किया, 6, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया मेरे भाई, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 20% का लाभ लिया तो 5 से 6 किया कि नहीं किया। अब देखिए आपके पास लीटर में कितना दूध है, 5 लीटर। बेच तो 5 ही लीटर है असली में, वास्तविक में, लेकिन इसमें जो 3 लीटर पानी मिला है तो 8 लीटर न हो गया। मतलब बेच रहा है 5 लीटर और फायदा कितना का कमा रहा है, 8 लीटर का। ये समझ में आया कि नहीं। क्योंकि हम 5 लीटर तो बेच रहे हैं लेकिन 3 लीटर पानी भी मिला है ना, तो 8 लीटर बेच रहे हैं ना, तो 5 लीटर पर 3 लीटर एक्स्ट्रा फायदा कमा रहे हैं, वो भी पानी का। तो हमने क्या कर दिया, 5 से 8 कर दिया। अब देखिए कितना आ जाएगा, 5 5 25, 6 8 48। अब बताइए कितना का वो फायदा कमा रहा है, तो कहेंगे सर 25 पर हम देख रहे हैं कि 23 का फायदा कमा रहा है। कितना का फायदा कमा रहा है, 23 का। 100% निकाल दीजिए, 25 चौके 100, 23 चौके 92। कोई दिक्कत। ये जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा है मिश्रण एंड एलिगेशन में, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि नहीं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा सवाल आएगा तो लगा लेंगे ना, बेसिक से भी लग जाएगा। और रेशियो मेथड हमको लगता है बेस्ट होता है। आप एक सवाल को कई तरीके से लगाना सीखिए, ताकि आपको देखते ही यह पता चल जाए कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं कि जल्दी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रण ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है। देखिए ये मिश्रण ए है, ठीक है ना मेरे भाई। और इसमें अगर हम पानी और सिरप का करें, वाटर और सिरप का करें, तो ये 6:5 का है। यही सवाल तो दे रहा है, और कुछ तो है नहीं। आगे कह रहा है कि बी में वाटर और सिरप का जो अनुपात है 5.5, मतलब मैं क्या कर देता हूँ, दशमलव हटा देता हूँ, क्योंकि दोनों में दशमलव है। इस प्रकार से अगर हटाएं तो 11:5 7 35, इस रेशियो में। क्लियर है इतना। अब देखिए कह रहा है कि दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है। सांद्रता का मतलब किस में सिरप अधिक परसेंटेज में है। तो ये तो दिखने में ही दिख रहा है कि ए में अधिक है। किस में दिख रहा है, ए में अधिक है। आंसर ए। अब किसी को नहीं पता है तो मेरे भाई परसेंटेज निकल जाएगा 5/6, ठीक है। अब इससे जब भाग आप देंगे, चाहे परसेंटेज 100 से निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 6 8 48। अंदाजा से करिए ना कि कितना है, 48। 80% से ज़्यादा है। ये बात समझ में आया ना। ये क्या है, 80% से ज़्यादा ही दिख रहा है, मतलब लगभग 83% के लगभग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 7/11 करेंगे हम। 7/11, 11 7 77, 11 6 66, ये 6 ही के लगभग आ रहा है। तो ऐसे ही देखने में हो गया ना, हल करने की जरूरत ही नहीं है। कर पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में इतना था। ये हो गया रेत और ये हो गया सीमेंट, ये हो गया 9, ये हो गया 2। कह रहा है कि मिश्रण में एक और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट। तो ये देखिए 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिला दिए, ठीक है ना। तो सीमेंट और रेत का अनुपात इतना हो जाता है। ये सवाल तो लगाने लायक नहीं है, होमवर्क आपको 43 नंबर। आप करिएगा होमवर्क 43, कितना आंसर होगा, ठीक है। 60 रुपये प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया गया। अब देखिएगा ध्यान से, 60 रुपये प्रति लीटर दूध है, उसमें हम कितना लीटर पानी मिला दिए हैं, 5 लीटर। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ हो तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। देखिए मेरे भाई, हम 60 रुपया लीटर दूध है, ठीक है ना, 60 रुपये लीटर दूध है, 5 लीटर पानी मिलाया गया। अब देखिएगा ध्यान से, 60 रुपये प्रति लीटर दूध है, उसमें हम कितना लीटर पानी मिला दिए हैं, 5 लीटर। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ हो तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। देखिए मेरे भाई, हम 60 रुपया लीटर दूध है, ठीक है ना,
और 60 रुपया ही लीटर बेच रहे हैं, तब भी 20% फायदा हो रहा है। तो 20% फायदा जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? इस पानी का हो रहा है। मतलब ये जो पानी है मेरे भाई, इस पानी को भी तो हम 60 रुपये लीटर बेच दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसी रेट पर बेचने का मतलब क्या है? कोई फायदा होगा क्या? तो आप चाहें तो मिश्रण एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, और चाहें तो बेसिक से भी लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए अब देखिए, आपको मिश्रण एलिगेशन से भी लगा देता रहा हूँ, और आप क्या करेंगे, आप इसको बेसिक से भी लगा करके बताएंगे। दोनों इसलिए मैं बताता हूँ कि आप एग्जाम में तुरंत पकड़ लेंगे किससे हमारा जल्दी होगा। देखिए, एक तो 60 रुपया लीटर का दूध है, क्लियर है। अच्छा, अब बताइए, पानी जब हम मिला रहे हैं, ये हमारे पास मिल्क है, मिल्क, और ये हो गया पानी। पानी का कोई रुपया है क्या? कोई रुपया नहीं है, जीरो है। ठीक है। अब देखिए ये कितना में हम बेच रहे हैं, तो कह रहा है कि हमें 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जब हम 60 रुपया में भी बेच रहे हैं ना, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। इतना समझ में आया? तो मतलब ये 120 का वैल्यू 60 दिया है, 120 का वैल्यू कितना दिया? 60। तो 12 पच्चे 60, मतलब 50 रुपया का हमें पड़ा। और पड़ा क्या? हमें तो 60 रुपये का ही है, लेकिन हमने जो पानी मिला दिया इसकी वजह से 50 रुपया का पड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप बताइए कि पानी हम कितना मिलाए हैं? यहाँ पर दिखा रहा है 1, क्या 1 मिलाए हैं क्या? नहीं सर, कितना मिलाए हैं? 5। 5 गुना हो गया ना, तो इसमें भी 5 गुना कर दीजिए मेरे भाई, 5 पच्चे 25 लीटर। कोई दिक्कत किसी को? शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है? 25 लीटर। ऑप्शन से भी बारी बारी चेक करेंगे तो ऑप्शन से भी आ जाएगा, बेसिक से भी आ जाएगा, और ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है। देखिए कैसे आ जाता, जैसे कि हमारे पास क्या है, तो 12 छक्का 72 हो जाता, तो 720 आ जाता। उसमें 5 लीटर का क्या करते, 12 पच्चीस 60 घटा देते। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता। तो हमने एलिगेशन से लगा दिया। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बार बार कहता हूँ कि करते रहिए, लेकिन ऐसा कोई सवाल आज का नहीं है जो कि कठिन हो और ना समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 40% चीनी के घोल प्राप्त करने के लिए 35% चीनी के घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी के घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी का घोल कितने लीटर का था? देखिए आपसे पूछा है कि जो अंतिम मिश्रण था हमारे पास 35 वाला, ये वाला, उसमें चीनी के घोल कितने लीटर थे, यही आपसे पूछा है। तो हमारे पास ये देखिए ए है, ये देखिए बी है। ठीक है। अब कह रहा है कि 40 लीटर का घोल प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, हमको 40% को तो प्राप्त करना है, जिसमें से 35 और 48 का घोल है, हम इसको क्या करती हैं, मिक्स करती हैं। तो मतलब ये हमारे पास 35% है, और ये क्या है, 48% है। इसमें किसी को कोई डाउट? इन दोनों को जब मिश्र कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमें 40% का चीनी घोल वाला चाहिए। अब देखिए ना, हमने बताया ना कितना आसान तरीका है कि इससे बड़ा और इससे छोटा होगा तो एलिगेशन लगेगा। आप देखिए ना, 35 और 48 के बीच में 40 है, तो एलिगेशन लगेगा। अब कैसे पता कि 40 को बीच में रखें? तो अंतिम रहता है, देखिए 40% चीनी के घोल प्राप्त करने के लिए, मतलब 40% हमको प्राप्त करना है, ये अंतिम है। रेशियो निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 35-40 का अंतर, यहाँ पर 8 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है मेरे भाई? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपसे पूछा है कि यदि 48% चीनी के घोल, तो 48% वाला कहाँ है मेरे भाई? कहेंगे कि बी के पास है सर, यहाँ है 48%, और इसका कितना रेशियो आया है, 5। 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है, क्या ये 8 लीटर के साथ मिलाया गया है ना? तो ये कितना है, 8। 5 का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो अब आपसे पूछा है कि 8 का वैल्यू कितना देगा, आप इसको गुणा करेंगे तो 1.6 आ गया, 16 × 85, मतलब 5 से काटेंगे तो 1 का वैल्यू 1.6 आएगा। तो इसमें भी तो 1.6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 16 × 8 कितना हो जाएगा, 128। 128 पर 1 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को
2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। देखिए इस बार पूछा है दूध की मात्रा, ठीक है ना। एक बार फिर से प्रश्नों को पढ़ते हैं कि एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। तो मेरे भाई 4% पानी है, ठीक है, तो 96% तो दूध होगा। इसको अगर हम काटना चाहें तो 24 और 1 का हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पास मिल्क है और ये क्या है, वाटर है, ठीक है मेरे भाई। रेशियो हमने निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। 8 लीटर का बर्तन है, उसमें दूध पूछ रहा है कितना मिलाया जाए। अब ये जो 4% था, ध्यान से सुनिएगा, अब ये कितना परसेंट हो गया है, अब 2% करना है इसको, तो बाकी का 98% तो ये होगा। तो अनुपात अब कितना हो जाएगा, तो 49:1 का होगा। बोलिए हाँ। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप जब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 49 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया, अभी भी रेशियो जो है पानी का और उसका क्या है, बराबर है। पानी का और ए वाले में और बी वाले, मतलब पहला वाले में और दूसरे वाले में पानी का क्या है, बराबर है। तो अब देखिए ना मेरे भाई, प्रारंभिक मामला में कितना आपका रेशियो रहा था, 25। बात समझ में आ रही है। और दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ये जो दूसरा मामला है उसमें कितना है रेशियो, 50 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि 8 लीटर दूध में, ये 8 लीटर था ना, प्रारंभ में कितना था, 8 लीटर था। 8 लीटर बराबर 25 रेशियो है, तो 50 रेशियो के लिए कितना, 16 लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या सवाल में कोई दम था क्या। 25 लीटर, 25 अगर रेशियो में 8 लीटर है, यहाँ पर 8 लीटर दिया है ना प्रारंभ में, तो 50 रेशियो के लिए तो ये भी तो 16 लीटर होना चाहिए ना। तो 8 लीटर में कितना मिलाएंगे कि 16 हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 लीटर। क्या ये सवाल में कोई दम था क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दम था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज राइट आंसर। और तरीका है, और तरीका है, ऐसा नहीं कि ये एक ही तरीका है। हम यह देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ये दोनों बराबर था। ये रेशियो आ गया था 24:1 और 49:1, ये तो अपना बराबर ही है, ठीक है ना। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 25 यूनिट का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। अब 25 यूनिट का अंतर यहाँ पर दे दिया है ना 8, तो मतलब 8 लीटर ही हमको मिलाना था। आंसर नंबर ए। ये समझ में आया कि नहीं आया। हमें यूनिट से ही तो चलना है। इन दोनों का देखिए 25 आया है, देखिए इन दोनों का 25 आया है कि नहीं आया है। इन दोनों का अंतर भी 25 है, तो 25 के बराबर 8 है, तो 8 आंसर हो गया। या दूसरा तरीका जो ये बताएं वो भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न और है इसके बाद, देखिए 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितनी मात्रा में मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में सांद्रता 60% हो जाए। ये सांद्रता का मतलब समझते हैं, जो भी मिश्रण है उसमें मेन चीज जो है उसकी मात्रा उतना परसेंट है। मतलब 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, मतलब इस 36 लीटर संतरे में, ठीक है ना, 25% मतलब 1/4, मतलब 9 लीटर क्या है हमारे पास, संतरा है। बात समझ में आ रहा है, संतरे का रस है, क्लियर है। अब कह रहा है कि 80% सांद्रता वाले रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि यह क्या हो जाए, 60% हो जाए। तो ये तो एलिगेशन से लग जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि हमको अंतिम में प्राप्त करना है 60, तो 60 तो बीच में हो जाएगा, और हमारे पास है 25% वाला और 80% वाला, तो रेशियो जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। मतलब 5 चौके 20 और 5 सते 35। ठीक है मेरे भाई। अब हमारे पास मूल रूप से कितना है, 4 लीटर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 4 लीटर है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 36। मूल रूप से का मतलब 25% वाले में 36 लीटर है, तो 25% तो यहाँ पर है हमारे पास, तो इसका वैल्यू 4 न होकर कितना है, 36 है। कई गुना है, 9 गुना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 9 गुना है। अब आपसे पूछ दिया है कि 60% प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मात्रा में रस को मिलाना है, तो हमारे पास
7 है तो 7 नवा क्या कर देंगे, 63 कर देंगे। 36 लिखा गया, 7 नवा 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। तो बेहद ही आसान सवाल दे रहा है अभी तक जितना किए, और आज का अंतिम सवाल कर लेते हैं हम लोग। आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद में इस चैप्टर की क्या हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। मतलब देखिए, अब सांद्रता कम करने की बात कर रहा है। हमारे पास जो 50 लीटर है मेरे भाई, ठीक है ना, हमारे पास जो 50 लीटर है, अरे 50% है, वो 9 लीटर में है। अब उसी 9 लीटर में अम्ल को 30% करना है, 30% करना है तो पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाया जाना चाहिए कि नहीं। देखिए हमारे पास जो सवाल है, ये एक तरफ हो गया एसिड, एक तरफ हो गया पानी। बात क्लियर है ना। अब 50% क्या है हमारे पास, अम्ल है। 50% अम्ल है, इसका मतलब 50% पानी भी होगा। पहला स्थिति हमने ये कर लिया, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि 30% अम्ल है, 30% अम्ल है, इसका मतलब 70% पानी है। क्लियर है इतना भी, पक्का। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पानी मिलाना है, तो अम्ल को तो बराबर करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अम्ल 1 है, यहाँ पर अम्ल 3 है, तो हमने तो पानी मिलाया है, तो पानी को डिफरेंट होना चाहिए। अम्ल कैसे डिफरेंट हुआ, तो हमने इसको क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। क्यों 3 से गुणा किया, क्योंकि हमको क्या करना है, बराबर करना है। अब जो नया रेशियो आ रहा है 3:3, और यहाँ पर एसिड ये वाटर का है, तो यहाँ पर 3 और 7 आ गया। अब आप बताइए, हमने वाटर यहाँ पर कितना यूनिट मिलाया, तो कहेंगे कि सर 4 यूनिट मिलाया। कितना यूनिट मिलाया भाई, 4 यूनिट मिलाया। क्लियर है। अब 4 बराबर क्या है, हम सवाल को आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 4 यूनिट पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई, टोटल अम्ल कितना दिया था, 9, और यहाँ पर हमारे पास टोटल अम्ल कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 3 3 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टोटल मिश्रण जो है अम्लीय तरल, हमने रेशियो में जब निकाला तो यहाँ 2 था, तो बराबर के तो 3 3 आ गया ना, तो यहाँ पर 6 है। 6 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 9। ये देखिए ना, दिया है ना 9 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9/6। ठीक है, तो हमने कितना यूनिट मिलाया है, 4 यूनिट, तो 4 का गुणा कर देते हैं सीधे। तो 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6। मतलब हमने 4 यूनिट भले ही मिलाया, लेकिन रियल में कितना मिलाया, 6 लीटर मिलाया। किसी को कोई डाउट इस सवाल में, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरे भाई, 9 लीटर का तरल है, और उस 9 लीटर के तरल में हमने यह देखा कि 50% अम्ल है और 50% पानी है। मतलब दोनों का हिस्सा क्या है, आपस में बराबर है। अब उसको 30% करना है, मतलब 30% का मतलब कि 70% पानी करना है। रेशियो 3 और 7 का आ जाएगा। तो जब दोनों से तुलना हम कर रहे हैं, तो ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, जबकि मिलाए तो पानी है, तो अम्ल तो बराबर होना चाहिए। तो अम्ल को बराबर करने के लिए हमने 3 से गुणा किया, तो 3 अम्ल हो गया, 3 पानी हो गया। और हमारे पास यूनिट में अगर कुल मिक्सचर करें शुरुआत में, तो 6 हो गया। क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर जब देखते हैं तो 3 से 7 हो रहा है, मतलब हमने 4 यूनिट मिला दिया। ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर 6 यूनिट बराबर सवाल में दिया है 9, हमने जो कि लिखा है आपके लिए, 6 यूनिट बराबर 9। तो हमें 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 डेढ़े 9, तो 4 डेढ़े 6, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। आप कमेंट करिए कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा टाइम निकाल के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।